बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? बेटी बचाओ पढ़ाओ हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये पूरे हरियाणा में बीजेपी को खोखला करने का की काम मानता हूँ, या तो इनकी सरकार में चलती नहीं, अगर सरकार में चलती है तो मुख्यमंत्री को मनाए और इस कॉलेज को सफेदों में ले लोगों के बीच में दिखा रहे हैं हम नेता हैं, परंतु वहाँ चंडीगढ़ तो कोई न पूछता को नहीं खड़ा फिर दूसरे देश जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे देश जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। अरे कुछ होगा कैसे जब माँ बाप अपने लिए नहीं आवाज उठाएंगे? विकास नाम का तो कोई काम ही नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। ये 30 साल पहले भी ऐसे था और आज भी ऐसे आगे रणनीति है। पर सरकार मानती है, ठीक है, नहीं हम सड़कों पर उतरेंगे। और एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कॉलेज यहीं बनना चाहिए, नहीं तो वरना हम धरना कभी। क्या एक भी कोई बड़ा कारखाना, कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ सफेदों में बच्चों को रोजगार देने के लिए आप प्रधानमंत्री जी से लेकर के आए? नारा भी उनका है आज भी, क्यों कई बार हरियाणा एक एक बन तो लगता नहीं, हमारे के तो सोतेला व्यवहार कराया है। नमस्कार जी, मैं श्यामलाल गुज्जर, प्रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सफेदों हल्का। आज जो धरना दिया जा रहा है, आज भूख हड़ताल जो कि पैरामेडिकल, यहाँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वीकृत कर दिया था और करसिंधी गांव के अंदर ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी और ग्रांट भी आने वाली थी, लेकिन एक बड़ी सोची समझी चाल से इसको जींद में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता को एक लोक लुभावने वादे करके यहाँ से वोट ले जाते हैं हर नेता। किसी नेता ने भी यहाँ पर आकर के ये नौजवान बहन भाइयों के लिए, जो कि एक डॉक्टर बनने की, एक शिक्षाविद बनने की, एक डॉक्टर बनने की जो ख्वाहिश चली हुई है, पैरामेडिकल से ही इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है और डॉक्टर बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस सफेदों हल्के का कि यहाँ से इस भोली भाली जनता से वोट लेकर के न तो गूंगी बहरी सरकारों के कानों में जूं सरकी है और ना ही यहाँ के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है या फिर जो भी आज़ाद उठना चाहते हैं, किसी ने भी यहाँ करके समर्थन दिया नहीं दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए यहाँ से वोट हथियाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है उन लीडरों से कि आप यहाँ पर आकर के अपना समर्थन दे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये सफेदों की जनता आपको भी नकार देगी। और यहाँ पर जो पूंजीवाद का आज सिलसिला चला हुआ है, यहाँ पर एक पैसे से भला फुसला करके जनता से वोट लेकर के सत्ता में जाकर के भागी बन जाते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि भारतवर्ष की बड़ी पंचायत में जो लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं, इस गरीब किसान मजदूर के कंधों पर सवार होकर के भारतवर्ष की बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करते हैं। जींद शिफ्ट कर दी गई है, तो इस चीज़ का हमें मतलब बहुत दुख है कि भाई ऐसा मतलब क्या मुख्यमंत्री ने हमारे साथ धोखा दे दिया। एक तरह से उन्होंने मतलब बोला भाई ये यहाँ पे पैरामेडिकल आएगा और फिर मतलब छीन लिया के लिए। अब मतलब यहाँ गाँव की हैं, कहाँ जाएंगी वे बेटियाँ? बेटियों के लिए इतना कुछ बेटी 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 बस रुक्का लगा रहे हैं इस बात का कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ हैं? बेटी बचाओ पढ़ाओ कहाँ हैं? ना तो बचा रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं। इस पैरामेडिकल के ऊपर मतलब इतनी सारी उम्मीद थी, इतने सारे बच्चों का सपना है कि भाई हम डॉक्टर बने। कैसे बनेंगे वो डॉक्टर? इतनी दूर दूर जाके अपनी बहन बेटियों को कैसे मतलब सेफ रखा? अपने गांव में आराम से आ जा सकती हैं, इलाज भी अच्छे से हो सकता है, तो मतलब कैसे होगा ये सब? ये पूछना चाहती हूँ कि हर कोई ये कहता है कि मुझे दूसरे देश जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे देश जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। अरे कुछ होगा कैसे जब माँ बाप अपने लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे? तो बताओ क्या करेंगे हम यहाँ से भागेंगे? अरे जब तुम अपने देश में कुछ करके नहीं खा सकते तो बाहर देश में क्या कर लोगे तुम आज अपने देश में अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो दूसरे देश में करोगे क्या? मैं आपसे मतलब इस बात का जवाब पूछ रही हूँ। अगर आज पैरामेडिकल के लिए हम खड़े हुए हैं, आपके लिए, मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ आपके हक के लिए खड़े हुए हैं हम। आप बहनें, मेरे भाई, मेरे हर कोई हमारा साथ देंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये एक हम सब की लड़ाई है, आप हमारा साथ दें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी जितनी भी बहनें, माएँ, हर कोई, मेरे आने वाले जो भविष्य हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उन सब के भविष्य के लिए मैं खड़ी हूँ और आप मेरा साथ दें। अगर मतलब किसी को आगे आने का
ये मौका है आपके लिए, बस आप साथ दें जैसे भी आपको मतलब अच्छा लगे। हमारा बैठने का कारण तो भाई पैरामेडिकल कॉलेज है ना भाई, पैरामेडिकल कॉलेज करके बैठे हैं और के कारण था और दिन को नहीं बैठे हमने तो ये मुहिम अब ये पैरामेडिकल कॉलेज जींद में बढ़ाने की जो सीएम साहब ने घोषणा करी है, मेरा किया हमने अखबारों के माध्यम से मेरा लग गया है। घोषणा तो यहाँ करके गई थी रैली में, विकास रैली में, रैली का भी नाम था विकास रैली, और एक नारा भी उनका है आज भी क्यों कई बार हरियाणा एक रहनी एक बन तो लगता नहीं हमारे गेल तो सोतेला व्यवहार कराया है हैं भाई, मरता खुश का जींदा हड़े दे दिया, ये जींद पे हट का मरते दे तो उससे बढ़िया मामनी क्यों कि जींद तक खुश का मारा था मरते देर का पहले। आपका ये जो धरना है कितने टाइम तक चलेगा जी? भाई धरना लगातार चलेगा, धरना आज तो सांकेतिक भूख हड़ताल है तो कल से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानती। हम इसका रूपरेखा और आगे भूख हड़ताल लंबी चला देंगे, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। लगा दिया धरना, तो भाई टेंट काटिया बैठे हैं भाई, मेरे साथी हैं युवा साथी भाई हमारे पूरे हल्के सपीदो सिटी के जो हमारे श्यामलाल गुज्जर जी हमारे गुज्जर समाज के प्रधान हैं, तो इन्होंने सब ने यहाँ हमारा समर्थन कराया है और इस जो इनका प्यार मैंने काफ़ी अच्छा लगा। पहले से हमारे को इस मुहिम में जुड़ने से हम संकेत दे रखे थे इन्होंने। क्या किसी बीजेपी नेता ने यहाँ के सुध लिया आपकी? अब तक तो कोई आया नहीं जी, और जहाँ तक की बात है नेता नहीं है पहली बात, तो दूसरी बात है आड़े लोगों के बीच में दिखा रहे हम नेता हैं, परंतु वहाँ चंडीगढ़ तो कोई न पूछता को नहीं कड़ा फिर है जी, और उनकी कोई पावर नहीं है ना उनने कोई जानता। भाई एक सीएम है चंडीगढ़ में, उसने आड़ा घोषणा करी थी न, बाकी तो ये हमारे वर्गे हैं लोगों के बीच में चश्मा चढ़ा रखे भाई हाँ मैं बीजेपी के लीडर है, मैंने लगता है यहाँ के लीडर हैं। देखिए सबसे पहले मैं जीवन क्रांति न्यूज की पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देख मैंने भी सपना देखा था, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी भी +2 अभी कर रही है, तो जैसे ही +2 पूरी होगी तो हम भी पैरामेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी को उसका एडमिशन दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन अब जैसे ही पता लगा कि पैरामेडिकल कॉलेज जींद में जाने को लिए तैयार हो रहा है और हम उन्हीं जो मुख्यमंत्री जी ने वादे किए थे वो हम ऐसे कि ऐसे वंचित रह गए, बड़ी ठेस पहुंची मन को कि हमारे बच्चे भी भविष्य में क्या दिहाड़ी मजदूरी ही करके वंचित रह जाएंगे। सपीदों के लोगों को भी मांग है, देखिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटी को अपने बच्चे को शहर से बाहर भेज करके उसकी पढ़वाई जो है पूरी नहीं करा सकते। ऐसी चीज़ें मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए। 9.5 साल के कार्यकाल में एक छोटी भी सौगात सपीदों को देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। एक सौगात हमारे को मिली थी, बड़ी खुशी हुई थी। आज वही जींद का विधायक राजनीति में अपनी बढ़िया पकड़ होने के कारण जींद की धरती पर लेकर चले गए। क्या सपीदों के लोग आपको वोट नहीं देते? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय हमारे जो सोनीपत से सांसद जी हैं रमेश कौशिक जी, क्या एक भी कोई बड़ा कारखाना कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ सपीदों में बच्चों को रोजगार देने के लिए आप प्रधानमंत्री जी से लेकर के आए? नहीं लेकर आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी थी वो भी आज सारी झूठी साबित हो रही हैं। तो नेता हैं, मैं तो एक ही मानता हूँ, या तो इनकी सरकार में चलती नहीं, अगर सरकार में चलती है तो मुख्यमंत्री को मनाएं और इस कॉलेज को सपीदों में लेकर के आएँ, तब तो हम माने भाई सपीदों में भी वाकई में बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और उनकी ताकत का भी हमारे को पता चले। हम तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे, पहले भी करते आए हैं, भागने को तो कई जगह नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी मांगे तो मानी जाएं। तो ऐसे में सपीदों के लोग धरने देने को मजबूर हैं। किसी भी तरह का विकास सपीदों में आज नज़र नहीं आ रहा। ये मामला पूरी तरह से सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। मेरी प्रार्थना ये है कि सफीदों जो हल्का है ये बहुत पिछड़ा हुआ हल्का और बैकवर्ड हल्का इसको माना हुआ है और हम भी मानते हैं। इसमें विकास नाम का तो कोई काम ही नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। ये 30 साल पहले भी ऐसे था और आज भी ऐसे का ऐसा। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ आए थे, एक रैली करी थी, रैली करके ये ऐलान किया था कि यहाँ हम पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों को दे रहे हैं। लेकिन
उसमें आज जगी थी हमारी कि उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो सफीदों हल्का है ये जैसे मैंने कहा है कि ये बैकवर्ड पिछड़ा हुआ है, उद्योग नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है। यहाँ कम फीस पर हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, तो कम फीस पर यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बेटियाँ पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, उनका आगे चल करके रोज़गार मिलेगा। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से एक प्रार्थना करते हैं कि जिनमें तो पहले ही बतेरे कॉलेज हैं, इस असल में तो मुझे तो कुछ ऐसा शक करे पैरामेडिकल कॉलेज जो है ना ले ही ना गए हों, और जो ले गए हों तो तुरंत प्रभाव से इस पैरामेडिकल कॉलेज को वापस सफीदों में टर्न करें, क्योंकि इसमें ज़मीन भी लोगों ने दे दी है और सारी जो प्रक्रिया पूरी करनी थी कॉलेज बनाने के लिए वो पूरी की जा चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है ये अभी तक क्यों नहीं बना कि यहाँ सरकार का विधायक नहीं है, और जो बीजेपी के नेता है उनका तो पता है जैसे मैं, वो तो सिर्फ वोट के लिए तो आएंगे लेकिन काम के लिए नहीं आएंगे, ना अपनी जनता का जो है ना दुख दर्द सुनने के लिए आएंगे। यदि ऐसा ना हुआ तो आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रख लें सारे। जब सीएम ने यहाँ मीटिंग रैली की उस टाइम सीएम साहब ने ये बोला था ज़मीन दो और आपकी लड़कियों के लिए हम मेडिकल खोलेंगे। तो हमारे गांव करसिंधु में सरपंच विजय ने 8 किलो ज़मीन रिक्वायर करवा दी, ज़मीन भी सब कुछ करवा दिया, पैसे भी आने के लिए तैयार थे। लेकिन भाग्य दुर्भाग्य यहाँ विपक्ष का नेता होते हुए वो जींद जा चुका है। लेकिन अब भी हमारे 72 गाँव हैं और एमपी साहब से और मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि भाई करसिंधु ये मेडिकल कॉलेज बने और हमारी लड़कियां हैं जो एक दिन बीएससी नर्सिंग करें, एमबीबीएस करें। और मैं भी एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, शक्ति प्रमुख और ज़िले का एक कर्मचारी सहयोजक हूँ। मैं मुख्यमंत्री से और एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कॉलेज यहीं बनना चाहिए, नहीं तो वरना हम धरना कभी समाप्त नहीं करेंगे।